नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं हो और आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम फायदेमंद होने वाली है। कोई भी मशीन नहीं लगानी है, कोई भी गोदाम नहीं लगाना है, कोई भी दुकान नहीं खोलनी है, कोई भी ठेला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल बिजनेस आइडिया कम लागत में शुरू कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये लगा के आप इसे शुरू कर सकते हो। ओनली 500 रुपये की लागत बोल रही हूँ मैं, 500 रुपये में आप शुरू कर सकते हो। देखिए वीडियो के एंड तक आप खुद कमेंट करके बताना कि सिर्फ 500 रुपये में आपने इस बिजनेस को शुरू किया या नहीं किया। मैंने अभी शुरू में आपको बताया सिर्फ 500 रुपये में आप शुरू कर सकते हो। आप कमेंट करके बताना, जो व्यूअर जुड़ेंगे वो कम से कम ये जान सके हाँ 500 रुपये में शुरू हुआ कि नहीं हुआ, क्या बिजनेस है, कैसे करना है, वो सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया आप सोचोगे कि हाँ आपने पहले क्यों नहीं सोचा था। आप ये काम करते हो, देखते हो, लेकिन आप ये सोचोगे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। बिजनेस क्या है, कैसे करना है, वो जानते हैं। देखिए आपको जो अभी सीजन चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसी के प्रकार बिजनेस करना है। अभी जो माहौल चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों सब्जी का, यानी सब्जी का। मैं आपसे गली गली में सब्जी बेचने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी करने के लिए नहीं हूँ। ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, आप सुन के जाइए। आपको हर समय ये लगता है कि सिर्फ ये ठेला लगाने के लिए ये सारी वीडियो, नहीं दोस्तों, कोई नहीं है। आपको सुन लेना है। आपको उसी का सीजन कैसे चल रहा है कि देखिए गांव गांव में या कस्बे कस्बे में लोग क्या करते हैं, अपनी छत पे सब्जी उगाते हैं या गार्डन में सब्जी उगाते हैं या कहीं भी सब्जी उगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं भी जगह नहीं होते तो छोटे छोटे गमले या पॉट होते हैं, उनमें ही सब्जी उगाते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें छोटी सी मिट्टी की पैकेट डाली, खोली और उसी में खाद वगैरह डाला और उसी में 2-4 बीज डाले और उसी पे उन्होंने सब्जी फल लगाना शुरू कर दिया। आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप इसे बिजनेस कैसे कर सकते हैं और आप इसे स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं वो जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए ये एक पाउच है, ठीक है, ये एक पाउच है और इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। मान लीजिए ये है लौकी, यानी लौकी, और ये लौकी का बीज है दोस्तों, ये बीज है लौकी का। ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या करना है। ये लौकी का बीज है, ये है दोस्तों तोरई, ये है, और इसी के साथ है दोस्तों कद्दू। जो कद्दू होता है वो मिर्च, जो मिर्च होती है ना, हरी मिर्च होती है दोस्तों, हरी जो मिर्च होती है वो। अब ये जो सभी का बीज है, अब मान लीजिए आपको अपने घर पे कद्दू भी लगाना है, तुरई भी लगानी है, हरी मिर्च भी लगानी है, सब कुछ लगाना है। तो आप मार्केट से पैकेट लेने जाओगे, मार्केट से बीज लेने जाओगे तो कम से कम इसका बीज लेने जाओगे तो 50 रुपये का आपको इसका मिलेगा और 50 का ही आपको इसका मिलेगा, 50 का ही आपको इसका मिलेगा। तो मान लीजिए आपका कितना खर्चा हो गया बीज को ही लाने में, तो 100-200 रुपये का खर्चा हुआ आपका बीज को ही लाने में, यानी 200 रुपये का आपको बीज ही पड़ा दोस्तों। अब ये 200 रुपये का आपको बीज पड़ा। अब मान लीजिए किसी को ये चारों चीज़ें लगानी है, 200 रुपये का बीज पड़ रहा है और 200 रुपये के बीज में उसे तो सिर्फ 4 बीज की ही ज़रूरत है। मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे भविष्य को बदल सकती हैं, हमारा बिजनेस बना सकती है। देखिए मान लीजिए किसी को बीज की ज़रूरत है 4 की, यानी किसी को 4 लौकी के बीज चाहिए, 4 तुरई के चाहिए, 4 ही कद्दू के बीज चाहिए, 4 ही मिर्च के बीज चाहिए। तो और इसमें जो 50 रुपये में मिल रहा है, इसमें मान लीजिए 20-20 बीज मिल रहे हैं, 20-20 बीज मिल रहे हैं, तो ये तो आपके कोई फ़ायदे के नहीं रहे ना। 20 बीज जो रहे आपके कोई फ़ायदे के नहीं रहे ना। आपको क्या करना है, कम पैसे देने, और आपको तो कम ही बीज चाहिए, तो आपको इसका फ़ायदा कैसे उठाना है मैं वो समझा रही हूँ। देखिए मान लीजिए ये सभी बीज हैं, ठीक है, और ये जो पैकेट दे रहा है ये 50-50 की दे रहा है, और आपको क्या करना है, ये पूरी जो पैकेट है इसी को आपको देना है मात्र 20 रुपये में। 20 रुपये में आपको पूरी पैकेट को देना है। इसमें क्या होगा, एक पाउच ले लिया आपने लौकी के, मान लीजिए लौकी के 5 बीज डाल दिए आपने, और तुरई के भी 5 डाले, इसके भी 5 डाले, मान लीजिए इसके 10 बीज डाल दिए। इस तरह से आपने ये पैकेट बना लिया और इस पैकेट का प्राइस रख दिया 20 रुपये आपने। ध्यान से सुनिए, इस पैकेट का प्राइस रख दिया 20 रुपये आपने। इसमें आपका कितना लागत आया, आप जो बीज खरीद रहे थे 50-50 रुपये में, वो बीज नहीं डालना है इसमें। आपको कैसा बीज डालना है, आपको थोक में बीज लेना है और उसकी इस प्रकार की पैकेट बना लेनी है और उसे ही आपको सेल करना है। और सेल कहाँ करना है, कैसे करना है वो भी समझेंगे। उससे पहले एक और ट्रिक समझेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ खाद होता है, यानी जो खाद होता है और जो मिट्टी होती है दोस्तों, मिट्टी, इसके लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ भटकना पड़ेगा, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। मैं समझा रही हूँ। 1 केजी की पाउच है, यानी मिट्टी की पाउच है, पन्नी है, और इसमें मान लीजिए आपने 500 ग्राम तो खाद डाल दिया, 500 ग्राम आपने खाद डाला और 500 ग्राम आपने डाल दी दोस्तों मिट्टी, यानी मिट्टी भी डाल दी आपने 500 ग्राम, और टोटल हो गया 1 केजी, यानी 1 केजी हो गया टोटल। और इसकी प्राइस आपने रख दी दोस्तों 10 रुपये, यानी 10 रुपये में आप इसे बेच रहे हो। तो मान लीजिए आप 20 रुपये का पैकेट ये दे रहे हो जिसमें सभी चीज़ें हैं, लौकी, तुरई, कद्दू और हरी मिर्च के बीज है,
और 10 रुपए का पैकेट ये दे रहे हो, यानी वो बना लिया, यानी दोनों पैकेट को आप 30 रुपए में बेच रहे हो, 30 रुपए में, यानी आप सारी चीजें भी दे रहे हो। देखिए 5 प्रकार की सब्जियां भी दे रहे हो, साथ ही साथ मिट्टी खाद भी दे रहे हो, 30 रुपए में दे रहे हो। इसमें आपका क्या हुआ, आपने दिमाग लगाया, आपने स्टार्टअप किया, और आपने इसमें ज्यादा कुछ तो किया नहीं, एक दिमाग लगाया। ये बीज पहले भी मिल रहा था, ये खाद मिट्टी पहले भी मिल रहा था, लेकिन इस प्रकार से नहीं मिल रहा था, इसके लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे थे। आपने क्या किया, उसे शॉर्ट किया। जैसे मान लीजिए आपने ये जो सभी सामान 30 रुपए में ला के रख दिया, और ये यहाँ पे मिल रहा था 200 रुपए का, और खाद वगैरह लगाते तो ये 300 का पड़ जाता था, 300 का, और आपने 30 रुपए में कर दिया, यानी 300 को 30 रुपए घटा के कर दिया। तो क्यों नहीं चलेगा, इसे बेचना कहाँ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है कि इसे सेल कहाँ करना है। तो सेल के लिए मैं बता रही हूँ आपको कहाँ करना है। देखिए अगर आप गांव में करते हो, इसे सेल गांव में करते हो, तो आपको गांव में कुछ ऐसी जगह आपको खोजनी होगी जहां मार्केट लगती हो, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, जैसे मार्केट लगती है ना गांव के एरिया में, संडे बाजार लग रहा है या मंडे बाजार लग रहा है, इस प्रकार के बाजार जो लगते हैं वहाँ भारी मात्रा में लोग आते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक बड़ा सा बैनर बनवा लेना है, इस टाइप का बैनर बनवा लेना है, उस पे लिख देना है को इस तरह का, ये जो पाउच है ना आपका, इसी पाउच के इस पे सेम छपवा देना है, और आपको यहाँ पे लिख देना है इतने इतने बीज, और प्राइस लिख देना है 30 रुपए में, और इधर लिख देना है मिट्टी खाद के बारे में। यानी ये सारी चीजें आपको इस पोस्टर पे बैनर पे बनवा देनी है और लगा देना है। आराम से जाके खड़े हो जाना है। एक टेबल लेनी है जो आपके घर पे हो, नहीं हो तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या कहीं लोकल मार्केट से प्लास्टिक वाली जो फोल्डिंग हो जाती है वो वाली मेज ले लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, और सारे जो पाउच हैं आपके जो आपने पैक करके रखे थे उन सभी को यहाँ लगा दीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पाउच हैं ये कैसे बनेंगे वो भी हम अंत में जानेंगे। ये आपने लगा दिए, और ये पोस्टर भी लगा दिया, जो मेज है ना उसके जस्ट सामने लगा दिया। मैं समझा रही हूँ कैसे। ये आपकी एक मेज है दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी मेज है, ये हो गया दोस्तों ऊपर का हिस्सा, ये हो गया दोनों साइड का हिस्सा, और ये है नीचे की तरफ का हिस्सा। तो ये नीचे की तरफ का हिस्सा ना, इसी पे आपने पोस्टर को लगा दिया, तो नीचे ये पोस्टर लग रहा है आपका, दिख रहा है, इस तरह से आपने लगा दिया। इस तरह से आप सेल कर रहे हो। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं करते हो तो दिन में कम से कम 100 पैकेट भी सेल करते हो। ओनली 100 की बोल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं बात कर रही हूँ, 100 पैकेट भी सेल करते हो। तो मान लीजिए ये जो खाद बना था आपका, ये तो फ्री में बना था। ये जो 100 पैकेट है आपकी, ये तो फ्री में बनी थी। मान लीजिए आप 100 पैकेट सेल करते हो, जो खाद है ना इसकी 100 पैकेट सेल करते हो, 10 रुपए के हिसाब से करते हो। तो मान लीजिए आप 1000 तो इसी पे कमा रहे हो दोस्तों, 1000 रुपये तो इसी से कमा रहे हो दिन का। अब इस पे लगा लेते हैं, इस पे कितना कमा रहे हो। तो मान लीजिए ये जो आप 20 रुपए की पैकेट बेच रहे हो, यानी 20 की आप पैकेट बेच रहे हो, तो मान लीजिए इसमें 10 रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही होगी, तो इसमें 10 तो बच ही रहा है। तो हम लगा लेते हैं आप जो पैकेट बेच रहे हो, यानी 100 पैकेट आप बेच रहे हो और 10 रुपए के हिसाब से ही बेच रहे हो। तो मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से फिर से 1000 यहाँ पे आ गया, हमारा 1000 यहाँ आ गया। तो दिन का कितना हुआ आप लगा लेना कि दिन का आप कितना बचत कर सकते हो। गांव से ही कर सकते हो। शहर में बेचने के लिए आपको क्या करना है, शहर में आपको जो बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े कॉलोनी वगैरह होते हैं, उनमें जाके आप सेल करना है। वहां पे जाके सुबह जाना है या शाम के टाइम पे जाना है, जिस टाइम पे लोग ज्यादा मात्रा में रहते हो उसी टाइम पे जाके आपको सेल करना है। अब बात करते हैं इसे पैकिंग करने के लिए पाउच कहाँ से लेंगे, इसे पैकिंग करने के लिए पाउच कहाँ से लेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से आप पाउच खरीद सकते हैं। आप अपनी लोकल मार्केट में जाना, जहाँ पन्नी वगैरह मिलती हो, पाउच पॉलीथीन वगैरह, उसी मार्केट में जाके ये आप दोनों चीजें खरीद सकते हो। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी कैसी पाउच और पन्नी की बात कर रही हूँ, वो आपको आसानी से आपकी मार्केट में मिल जाएगा। और आप एक मोमबत्ती ले लेना, मोमबत्ती से इस तरह की पैकिंग आप कर सकते हो और इसकी भी पैकिंग आप कर सकते हो। इसमें कोई भी मशीन नहीं लगानी, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। 500 रुपये का खर्चा आएगा और कम ही आएगा। मान लीजिए ये सारे बीज आप लेते हो, बीज वगैरह, तो ये जो पन्नी वगैरह ले रहे हो आप, मान लीजिए 50 रुपये की आपने पन्नी ले ली, ठीक है, 20 रुपये की मोमबत्ती का खर्चा आया, तो 70 रुपये आपके ये हो गए। और साथ ही साथ ये जो बीज का खर्चा आया, मान लीजिए ये जो बीज आपने लिया, ये सारा बीज लिया, तो 50-50 के हिसाब से आपने लिया, तो 200 रुपये का ये जो बीज था। वैसे आप जो बीज लोगे वो सस्ता आपको पड़ेगा, आप जाके बीज वाली दुकान पे बात कर लेना। ये जो आपको दे रहे हैं ना, ये थोड़ा महंगा दे रहे हैं, तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। 200 रुपये यहाँ लगा लिए और 70 ये लगा लिए, तो सीधे सीधे हमारे 270 रुपये खर्चा आया। मैंने तो सिर्फ 500 बताया था, सिर्फ अंत में 270 आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, आप जब जाओगे आओगे, पेट्रोलिंग का खर्चा होगा या रेंट पे किसी का ई रिक्शा वगैरह लेके जाओगे, उसका भी खर्चा आएगा। ये बिजनेस आइडिया था, ऐसे था। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कोई भी चीज़ है जो समझ में ना आ पाई हो और आप करना चाहते हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।